अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हदीस नंबर 9 और 10 हैं। इससे पहले हमने हदीस नंबर 6, 7 और 8 का तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह सुन ली थी। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा किराम को वो अहादीस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम देखेंगे हदीस नंबर 9, लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी। अल्लाह लानत करता है रिश्वत देने वाले पर, वल मुर्तशी और रिश्वत लेने वाले पर। यानी इस हदीस के अंदर ये बयान किया गया है, यहाँ पे भी एक जो है हमें इखलाकियात सिखाई जा रही है कि ये रिश्वत लेना और देना ये दोनों क्या हैं, अल्लाह के ऐसे लोगों के ऊपर लानत है और ये हराम है और ये दोनों जहन्नम के मुस्तहिक हैं। अब बात यह है कि ये रिश्वत जो है आम क्यों होती है, रिश्वत का जो चाल चलन है ये कब फैलता है, कब आम होता है, तो इसके बारे में यानी रिश्वत का आम जो चाल चलन जो है तभी आम होता है मुआशरे के अंदर जब मुआशरे के अंदर से अदल ख़त्म हो जाए, मुआशरे के अंदर से इंसाफ ख़त्म हो जाए, लोगों को उनके जायज़ हक ना मिले तो लोग अपने हक को लेने के लिए नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। या बाज़ लोग जो है किसी का जब हक जो है हक जुल्म और ज्यादती के तौर पर भी उनसे क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमाया और अल्लाह की लानत है ऐसे बंदे के ऊपर। और ऐसे दोनों बंदे, रिश्वत लेने वाले भी और देने वाले भी जो है दोनों जहन्नम के मुस्तहिक हैं। हमें ना रिश्वत लेनी चाहिए और ना ही रिश्वत देनी चाहिए और इस जो है इंतहाई बुरे काम से हमें बचना चाहिए और अपने आप को महफूज करना चाहिए। आगे हदीस नंबर 10 है, इन्नल्लाह यरफअु बिहादिल किताब अक़वामन व यज़अु बिही आखिरीना। बेशक अल्लाह ताला उठाता है बिहादिल किताब, इसी किताब के जरिए अक़वामन बहुत सारी कौमों को या बहुत सारे लोगों को, व यज़अु बिही आखिरीना और गिरा देता है इसी कुरान के यानी किताब के जरिए कई लोगों को, दूसरे लोगों को। क्या मतलब, इस हदीस मुबारक के अंदर यह बयान किया जा रहा है कि ये कुरान जो है, ये कुरान का जिक्र हो रहा है कि जिन लोगों ने इस कुरान को और कुरान की तालीमात को माना और कुरान की तालीमात के ऊपर अमल किया, उन लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी इज्जत से नवाजा और आखिरत के अंदर भी क्या किया, इज्जत से नवाजेंगे। दुनिया में भी उन्हें कामयाब किया और आखिरत में भी वो लोग कामयाब होंगे। और जो लोग, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया, वो इस दुनिया में भी नाकाम हुए और आखिरत में भी वो क्या होंगे, नाकाम हुए। यानी जिन्होंने कुरान की तालीमात को छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, गिरा दिया। जिन्होंने कुरान की तालीमात को मजबूती से पकड़ा और थामा और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला ने उनको काम कर दिया, जो है कामयाब कर दिया। इसी के मुतालिक जो है शायर ने क्या खूबसूरत शेर इरशाद फरमाया है, वो कहते हैं, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में साहिबे कुरान होकर, कि वो जिन लोगों ने कुरान को पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, कुरान की तालीमात को मजबूती से पकड़ लिया, वो जमाने में इज्जत वाले हो गए। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में साहिबे कुरान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर कि आज हमने कुरान और कुरान की तालीमात को छोड़ दिया तो हम क्या हो गए कि क्या ना अपना इस दुनिया के अंदर ज़लील और रुसवा हो गए। और जो है लोग जो है कुरान की तालीमात को लेकर जो है कामयाब हो गए और जिन लोगों ने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया वो दुनिया में नाकाम हो गए। असल इस जो हदीस है ना, ये हदीस बहुत प्यारी हदीस है। इसका सियाको सबाक क्या है कि यानी जो अपना जो है ना, इस हदीस का सियाको सबाक ये है कि हजरत जो है ना, एक दफ़ा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का, नाफे बिन अब्दुल हारिस मदीना और मक्का के रास्ते पर एक मंजिल अस्फान है, वहां आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले कि वो इस्तकबाल के लिए आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें मक्का का आमिल बनाया। इन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे पूछा कि आपने अहले वादी यानी मक्का के लोगों पर बतौर नायब किसे मुकर्रर किया है। नाफे ने जवाब दिया, इब्ने अब्जा को। अब इन्होंने पूछा कि इब्ने अब्जा कौन है, कहने लगे हमारे आज़ाद करदा गुलामों में से एक है। हजरत उमर ने कहा, तुमने इन पर एक आज़ाद करदा गुलाम को अपना जानशी बना डाला। तो नाफे ने जवाब दिया, वो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाला और फ़राइज़ का आलिम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ वाकई तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यानी ये देखिए पूरी हदीस है कि जब उसको एक गुलाम को उन्होंने उनका जो है जानशी बना दिया तो हजरत उमर ने ये कहा कि क्या नाम है, जो है आपने गुलाम को उनका जो है मतलब सरदार बना दिया है। तो फौरी तौर पर उस वक्त अल्लाह जो उन्होंने कहा, जब उन्होंने बताया कि वो तो कुरान
کا جو ہے قاری ہے, قرآن کو سمجھنے والا ہے, قرآن کے مسائل کو سمجھنے والا ہے, قرآن کے فرائض کو سمجھنے والا ہے, فوری طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جب بات فرمائی تھی کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اگر ہم اپنی تشریح کے اندر محترم طلباء کرام اس پوری حدیث کو بھی اگر ہم لکھیں تو الحمدللہ ہمیں اس کے اپنی تشریح کے پورے نمبر ملیں گے, اور جو باتیں میں نے پہلے بتا دی ہیں انشاءاللہ وہ بھی اگر ہم لکھ دیں گے تو ہمیں اس کے پورے نمبر مل جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں تمام طلباء کرام کو حدیث جو ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور یہ میں نے جو احادیث ہیں یہ ان کو جو ہے کلر کیا ہوا ہے, اوپر سے گرین اور ترجمہ بھی نیچے, باقی حدیث بقیہ ہے یہ جو گرین کلر میں کی ہوئی ہے یہ ہماری حدیث کا حصہ ہے اور یہ ترجمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام طلباء کرام کو اور مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس اللہ کے نبی کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.